नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक गणित, ठीक ना, जिसमें 16 पार्ट में दिया हुआ है प्रायोगिक ज्योमिति। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं। देखिए, जिसे खुद का नहीं पता वो खुद के जानवर का शिकार हो जाता है, ठीक ना। जिसे खुद का नहीं पता वो खुद के जानवर का शिकार हो जाता है। हमारे भीतर बड़ा एक पुराना जानवर बैठा है, ठीक ना। या तो आप उसको साध लीजिए, उसको पट्टा डाल लीजिए, नहीं तो वो जानवर आपको खा जाएगा, आपका पता भी नहीं लगेगा, ठीक ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक ना। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो पहले देखते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्री बॉक्स से परिचय करेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स आप जानते हैं, जिसमें हम लोग सारा पेन, पेंसिल, मेटा, कटर और जितने प्रकार के स्केल प्रकार सारी चीज़ रखते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स कह रहे हैं, ठीक ना। तो ज्योमेट्री बॉक्स से परिचय करेंगे कि ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या दिए हुए रहते हैं और हर स्केल का जो होता है उसका क्या काम होता है, ठीक ना। वृत्त की रचना कैसे करेंगे वो देखते हैं। वृत्त के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। रेखाखंड की रचना कैसे करेंगे, रेखाखंड के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और लंब एवं समद्विभाजक रेखा की रचना कैसे करेंगे वो भी जानेंगे, और कोण एवं कोण समद्विभाजक की रचना कैसे करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रायोगिक ज्योमेट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक। प्रायोगिक ज्योमेट्री मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में, दिन भर का जीवन में, देखिए मैथ को सब क्या करते हैं, रटने के जैसा पढ़ते हैं। रटिए मत, ये आपके दैनिक जीवन का काम काज का चीज है, ठीक ना। यदि आप इसे समझ जाते हैं तो मैथ को बड़े मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। हर कोई भी पुस्तक रटने का नहीं है, यदि समझ के पढ़िए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, वो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। पढ़ाई लिखाई इसलिए होता है ताकि आपके समझ को बढ़ाए, ताकि आपके अंदर जितने भी सवाल आते हैं सब सवालों का जवाब मिले और आपका जीवन भी बेहतर हो, ठीक ना। हम अपने दैनिक जीवन में, दिन भर का जो जीवन होता है हमारा, 24 घंटा का जो जीवन होता है, उसमें कई प्रकार के आकार देखते हैं, बहुत प्रकार के आकार देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि कोई त्रिभुज ऐसा आकार का होता है, कोई ऐसा आकार का होता है, अजीब अजीब आकार का होता है, ठीक है। तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत से आकार को देखते हैं जिनसे हम परिचित हैं, ठीक। हम कई प्रकार के चित्र बनाते हैं और इन चित्रों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार निहित होते हैं। हम कई प्रकार के चित्र भी बनाते हैं और उन चित्रों में बहुत से आकार भी शामिल होते हैं, ठीक ना। उनमें से कुछ आपने पिछली कक्षा व अध्यायों में पढ़ा है, ठीक। पिछली अध्याय में हमने पढ़ा है कुछ आकृतियों के बारे में। आप यदि नहीं उस अध्याय को पढ़े हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए उन अध्याय को, ठीक है। आगे देखते हैं। ज्योमेट्री आकृतियों की रचना हेतु आवश्यक यंत्र से परिचय। अब ज्योमेट्री आकृति जो बनाएंगे हम लोग, ज्योमेट्री जो बनाएंगे तो बनाने के लिए जो यंत्र का आवश्यकता हमें पड़ेगा उससे पहले परिचय हो लेते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यंत्र है वो क्या है देखते हैं। क्रमशः एक रूलर, यंत्र का नाम क्या है, रूलर। और ये इसका आकृति कैसा होता है, रूलर का आकृति इस तरह का होता है, रूलर का आकृति, ठीक है। विवरण, ज्योमेट्री बॉक्स की रूलर में एक किनारे के अनुदेश सेंटीमीटर में चिन्हित होते हैं। एक किनारा क्या होता है, सेंटीमीटर में चिन्हित होते हैं, और दूसरी ओर इंचों में चिन्हित होते हैं। एक साइड क्या होता है, सेंटीमीटर में रहता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसा, और एक साइड क्या रहता है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच ऐसा, ठीक है। आगे, रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाइयां मापना। देखिए, रेखाखंड को खींचना और उसकी लंबाई को मापना कि ये कितना सेंटीमीटर है या कितना इंच है, उनकी लंबाई को मापना, ठीक ना। किससे करते हैं हम लोग, रूलर से करते हैं। दूसरा, रेखाखंडों की लंबाई की तुलना करना। जैसे कि एक रेखाखंड है, दूसरा रेखाखंड है, तो इसका अगर माप हमें पता होगा, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर है और इसका माप है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग तुलना कर सकते हैं कि ये छोटा रेखाखंड है, ये बड़ा रेखाखंड है। ओके, आगे प्रकार क्या होता है, देखिए इस तरह का प्रकार होता है, ओके। इसमें पेंसिल हम लोग इसमें टाइट करके, और एक नुकीला सिरा होता है, नुकीला सिरा स्थिर रहता है और पेंसिल वाला भाग को हम लोग घुमा करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रकार। जो
हमारा यंत्र का नाम है ज्योमेट्री बॉक्स का दूसरा यंत्र का क्या नाम है? प्रकार। ठीक है, पेंसिल होते हैं इसमें और एक नुकीला सिरा होते हैं, इसी से दोनों से काम होता है। प्रकार के दो सिरे होते हैं, प्रकार के दो सिरे होते हैं, एक सिरे दो सिरे। एक सिरा नुकीला होता है, एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखने का स्थान होता है। ठीक है ना, जहाँ की यहाँ आप देख पा रहे हैं। दोनों सिरा एक छोर पर आपस में जुड़ी होते हैं। ठीक है, दोनों सिरा देख रहे हैं, दोनों सिरा कहाँ पर जुड़े हुए हैं? एक जगह पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक जगह आपस में जुड़े होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जिसे आवश्यकता के अनुसार फैलाया या घटाया जा सकता है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे जो है हम फैला भी सकते हैं, इसे फैला भी सकते हैं, इधर फैला भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। ओके, ठीक है। आगे देखिए, इसका उपयोग क्या होता है वो समझते हैं। बराबर लंबाइयां अंकित करने के लिए, बराबर लंबाई को दिखाने के लिए, ठीक है, अंकित करने के लिए, चाप खींचने के लिए और चाप खींचने के लिए, ऐसा जो चाप होता है चाप खींचने के लिए कर सकते हैं इसका उपयोग। वृत्त खींचने के लिए, इससे हम लोग वृत्त भी बना सकते हैं, जैसे कि चाप का नुकीला सिरा को यहाँ रख करके और पेंसिल से पूरे गोल चक्कर बना देने पर ये एक वृत्त बन जाता है। फिर दूसरा, विभिन्न माप के कोण बनाने के लिए, हर बहुत सारे माप के कोण बनाने के लिए भी हम लोग प्रकार का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, चांद, इसको क्या कहते हैं? ये यंत्र का क्या नाम है? चांद नाम है। ठीक है, क्योंकि जस्ट जब चांद आधी होती है तो इस तरह दिखती है चांद। ठीक ना, ये होता है मध्य बिंदु, इसको देख पा रहे हैं, ये होता है मध्य बिंदु यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। यह एक अर्धवृत्ताकार यंत्र है। अर्धवृत्ताकार मतलब जैसे कि वृत्ताकार ऐसा है और इसका आधा, तो अर्धवृत्ताकार हो गया। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार क्या है? यंत्र है। ओके, जिस पर 180 भाग चिन्हित होते हैं। इसमें कितने भाग चिन्हित होते हैं? टोटल 180 भाग चिन्हित होते हैं। छोटे छोटे भागों में ये 180 बार बटा होता है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री का होता है। ये जो हर एक भाग कितना डिग्री का होता है? 1 डिग्री का होता है। यह दाईं ओर से 0 डिग्री से प्रारंभ होकर के 180 डिग्री तक जाता है, पर समाप्त होता है। ठीक है, तथा ये बाईं ओर से भी 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 180 डिग्री में पर समाप्त होता है। ठीक, विभिन्न माप के कोण खींचना, बहुत से विभिन्न माप के कोण खींच सकते हैं चांद से, और कोण का मापन भी कर सकते हैं। कोण कितना डिग्री का कोण है उसको भी माप सकते हैं और कोण हम लोग बना भी सकते हैं इससे। ठीक है, अब सेट स्क्वायर क्या होता है? देखिए, ये वाला होता है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का क्या काम होता है? ये दो त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं। सेट स्क्वायर दो त्रिभुजाकार यंत्र होते हैं। एक सेट स्क्वायर के शीर्ष पर कितने होते हैं? 45 डिग्री। एक पर 45 डिग्री होते हैं, एक पर दूसरे पर भी 45 डिग्री और तीसरे पर 90 डिग्री के कोण, एवं दूसरे में यह 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री और आपके 60 डिग्री और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, एक जो आपका सेट स्क्वायर है, यहाँ पर दो सेट स्क्वायर है। एक सेट स्क्वायर में 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है, दूसरे में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रयोग क्या होता है? लंब रेखाओं और समानांतर रेखाओं को खींचना। लंब रेखाओं को और समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। वर्ग बनाने के लिए, समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए, समलंब चतुर्भुज बनाने के लिए, ठीक ना, और आयत आदि की रचना करना इससे संभव है। ठीक, अब ये देखिए, ये होता है विभाजक। इसे क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। इसके दो नुकीले सिरे होते हैं। प्रकार में क्या होता है? एक नुकीले सिरे होते हैं, लेकिन विभाजक में दो नुकीले सिरे होते हैं, तथा दोनों सिरा एक छोर पर आपस में जुड़े होते हैं। दोनों सिरा एक छोर पर क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। दोनों सिरे के छोर एक जगह जुड़े होते हैं। इसे आवश्यकता के अनुसार फैलाया या घटाया जा सकता है। इसे हम लोग फैलाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका क्या प्रयोग है? लंबाई की तुलना करने के लिए। मान के चलिए यहाँ एक लाइन है, तो इसे हम ऐसा फैला देंगे। ठीक है, ऐसा फैला करके चेक कर लिए। अब यहाँ एक लाइन है, तो यहाँ फैला करके चेक कर लिए, तो ये फैलाव जो है जितना बड़ा होगा, तो समझ जाइए कि ये वाला ज़्यादा बड़ा रेखाखंड है और ये छोटा रेखाखंड है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? लंबाई को मापने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। वृत्त का एक पार्ट है आपका कक्षा 6 क्लास में गणित में मैंने पढ़ा दिया है, आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए वक्र में 24 तिल्लियां हैं। ये जो चित्र में जो आपको दर्शाया गया है, इसमें टोटल कितने तिल्लियां हैं? टोटल 24 तिल्लियां हैं। इसकी परिसीमा जो बाउंड्री है, ये परिधि बाउंड्री जो है, परिसीमा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसके केंद्र के बराबर होती है। ये जो प्रत्येक बिंदु है, ये केंद्र से बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के वृत्त को हम लोग, इस प्रकार की जो आकृति होती है, फोटो होती है, आकार होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। दैनिक जीवन में इस तरह के कई उदाहरण लिए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रोटी हो गया, फुटबॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया, कह सकते हैं आप पैसा सिक्का कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गाड़ी का पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया। ठीक ना, तो ये सब दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वृत्त का आकार का होता है। आप अपने आसपास ऐसी 5 वस्तुएं खोजिए और उनका नाम भी लिखिए। ठीक ना, आप अपने आसपास क्या कीजिएगा? 5 ऐसा वस्तु का नाम लिखिएगा जो कि किस आकार में है? ऐसा आकार में है, गोल आकार में है। ठीक है, ये आप अवश्य कीजिएगा, आपको मजा आएगा। अब वृत्त का रचना हम लोग सीखेंगे। वृत्त की रचना देखिए, हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए प्रकार का उपयोग करेंगे। अच्छा, त्रिज्या क्या होता है वो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। केंद्र से
केंद्र से परिधि तक का दूरी, केंद्र से परिधि तक का दूरी ये जो होता है, ये होता है त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाना है। ठीक, तो निम्नलिखित चरणों में हम वृत्त खींचेंगे। पहले तो प्रकार ले लेंगे, प्रकार को वांछित त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तक खोलिए। तो एक रूलर का प्रयोग करके रूलर में हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को 4 सेंटीमीटर तक फैला देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रूलर में 4 सेंटीमीटर तक यहाँ है, प्रकार को क्या किया गया है, 4 सेंटीमीटर तक फैला दिया गया। अब ये सेट हो गया, इसको फिर आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। जब एक बार आप सेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, फिर आपको छोटा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए कि एक नुकीले पेंसिल से पृष्ठ पर बिंदु O अंकित कीजिए जो वृत्त का केंद्र होगा। अब क्या करना है, एक पेंसिल से बिंदु O आपको अंकित कर देना है, जो कि क्या होगा, सेंटर होगा, आपका केंद्र होगा। ठीक है, अब प्रकार के नुकीले सिरे को वृत्त के केंद्र पर रखिए। प्रकार के जो नुकीले सिरे है उसको केंद्र पर रख दिया हमने। प्रकार को इस प्रकार घुमाइए कि एक ही चक्कर में पूरा एक वृत्त बन जाए। अब प्रकार को क्या करना है, इस प्रकार घुमाना है कि एक ही चक्कर में क्या बन जाए, एक वृत्त बन जाए। ठीक है, और हमारा वृत्त तैयार हो जाएगा। ओके, O को केंद्र बिंदु मानकर एक वृत्त खींचिए। अब आपको फिर से एक प्रयास करना है, ये हो गया काम, इसमें समझ गया आपने। अब क्या करना है, आपको फिर से O को केंद्र मान के क्या करना है, फिर से एक वृत्त बनाना है। ओके, अब प्रश्नावली 6.1 में चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 16.1 में क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकार एवं और रूलर की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो जैसा हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने किया है, जस्ट वैसे ही करना है। कैसे करना है, पहले स्केल में क्या कीजिएगा, प्रकार को आप 3 सेंटीमीटर खोल लीजिएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर खोलने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक जगह बिंदु बना करके उस जगह प्रकार का नुकीले हिस्सा को रख करके और पेंसिल वाले सिरे को पूरे एक गोल चक्कर घुमा देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर वृत्त वाला त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है कि 5 सेंटीमीटर एवं 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 समकेंद्रीय वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, पहले तो क्या कीजिएगा, एक 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या बना लेना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेना है। ये तो आप जान जाएंगे कैसे बनाना है। पहले स्केल में आप प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलिएगा। ठीक है, अब यही प्रकार का साइज से आप कीजिएगा, एक बिंदु बना करके इसमें प्रकार का नुकीला हिस्सा को रख करके और पेंसिल से एक गोल वृत्त बना देना है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बन गया। अब प्रकार को क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर खोलना है। ठीक है, प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर तक खोलना है। और ये भी जो आपने खोला है प्रकार, इसको क्या करना है, नुकीला हिस्सा को इसी केंद्र पर रख के और आपको फिर से एक वृत्त बना देना है। तो इस तरह का आपका वृत्त बन जाएगा, 2 वृत्त एक दूसरे के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा संकेंद्रीय वृत्त की रचना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए, एक ही वृत्त वाले 2 वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। ठीक, एक ही केंद्र वाले देखिए, एक ही केंद्र है, दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, इसका भी एक ही केंद्र है, इसका भी यही केंद्र है। एक ही केंद्र वाले 2 वृत्त को संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। अगला क्या है प्रश्न हमारा, एक वृत्त खींचकर उसमें बिंदु PQR को निम्नानुसार अंकित कीजिए। एक वृत्त खींचना है, पहले तो आप क्या कीजिएगा, एक वृत्त खींच दिया आपने। अब क्या करना है, P वृत्त पर स्थित हो। P क्या है, वृत्त पर स्थित हो। ठीक ना, P वृत्त पर स्थित हो। ओके, और Q जो है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, मतलब अंदर में। मान के चलिए यहाँ पर स्थित है Q, और यहाँ पर वृत्त में क्या स्थित है, P, और R कहाँ पर हो, बाहर भाग में। तो यहाँ पर मान के चलिए R है। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। क्लियर है। आगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक, पहले क्या कीजिएगा, आप एक वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर वाला एरिया का। तो स्केल में 6 सेंटीमीटर आप माप करके 6 सेंटीमीटर वृत्त का एक त्रिज्या खींचना है। तो प्रकार से 6 सेंटीमीटर आप पहले माप लीजिएगा। मापने के बाद क्या करना है, इसी साइज से आपको वृत्त बनाना है। जैसे कि एक बिंदु बना करके उसमें प्रकार का नुकीला हिस्सा को आप रख करके और पेंसिल वाला हिस्सा को पूरे गोल चक्कर घुमा देना है। तो क्या बन जाएगा, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। आगे क्या करना है, उसका केंद्र, त्रिज्या और व्यास को दर्शाइए। ठीक है, और उसका जैसे कि देखिए ये बन गया, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका वृत्त बन गया। ठीक ना, अब क्या करना है, इसका व्यास को दर्शाना है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका व्यास, ये पूरा जो होता है ये पूरा मिल करके क्या हो जाएगा, व्यास। ठीक, और त्रिज्या तो हम जान ही रहे हैं, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या और क्या दर्शाना है, केंद्र को। तो ये क्या है, केंद्र है। ओके, तो इस तरह से दर्शाना है। ठीक, अब परियोजना कार्य क्या है, देखिए, एक चार्ट पेपर पर प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाकर काट लीजिए। ठीक है, कैसे बनाना है ये तो आप समझ गए हैं कि प्रकार का उपयोग करके आप कैसे वृत्त बना सकते हैं अलग अलग माप का। ठीक ना, ये आप बना ही लेंगे। तो ये आपको वृत्त बनाना है, साथ में उसको काट लेना है। ठीक ना, बनाने के बाद उसे काट लीजिए और प्रत्येक वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं, देखिए ये जो हमने वृत्त बनाया ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या होता है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग परिधि। ये जो होता है ये होता है परिधि। ठीक है, किनारे वाला भाग जो होता है वो परिधि होता है। तो यहाँ क्या करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बनाकर काट लीजिए तथा प्रत्येक वृत्त की परिधि, व्यास एवं त्रिज्या को माप कर लिखिए। तो प्रत्येक का आपको त्रिज्या, व्यास और परिधि को माप के लिखना है। ठीक, तो देखिए वृत्त की परिधि, व्यास एवं त्रिज्या को माप करके लिखना है।
तो आप समझ सकते हैं जब 2 सेंटीमीटर पहला का यदि देखा जाए तो 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, ठीक है, तो व्यास कितना होगा 2 और 2 4 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको करना है हर जैसे कि 2 सेंटीमीटर किया वैसे ही 3 सेंटीमीटर में, वैसे ही 4 सेंटीमीटर और वैसे ही 5 सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। देखिए व्यास और त्रिज्या तो निकल जाएगा, और एक चीज क्या है यहाँ कह रहा है कि परिधि भी निकालना है, ठीक ना। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr, ठीक है। r मतलब त्रिज्या और 2 मतलब तो 2 समझ रहे हैं, पाई मतलब पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक ना। तो जैसे कि मैं पहला का निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, मान के चलिए परिधि निकालना है, ठीक है। त्रिज्या और व्यास को आप निकालेंगे, ठीक ना। त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या तो दिया हुआ है। व्यास कैसे निकालिएगा 2 गुना त्रिज्या, ठीक ना। तो 2 गुना त्रिज्या तो 2 दूनी 4, इसका व्यास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका व्यास कितना हो जाएगा 6 व्यास हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक ना। और इसका व्यास कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और इसका व्यास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम लोग परिधि निकालने का प्रयास करते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का 2πr। तो पहला में 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है तो कैसे निकलेगा 2 पाई का मान होता है 22/7 और r कितना है 2 सेंटीमीटर, r मतलब त्रिज्या, ठीक 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको कट करेंगे हम लोग, कैसे कटेगा या पहले गुना करते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक, कितना हो जाएगा 44, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 44, और इधर क्या है 2 है, ओके। और नीचे कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक ना। तो ये फिर से गुना कर देते हैं, 2 चौके 8, ठीक, और 2 चौके 8, तो 88/7 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 88/7। अब 88/7 को भागा कर देते हैं, 88 को भागा कर देते हैं 7 से, तो 7 एका 7, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ 18, 7 दूनी 14, तो कितना बचा यहाँ 4 बचा। अगर यहाँ दशमलव दिए तो 0 हुआ, और 7 बचे 35, ठीक है। कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 बचेगा, अब फिर दशमलव तो दिया हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 7 7 49, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 12.57। तो इस तरह आपको निकालना है, क्लियर है। आपको मेहनत करनी है थोड़ी, ये परियोजना कार्य है, आप अवश्य कीजिएगा, आपको मजा आएगा, ओके। आगे देखते हैं रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसका 2 अंत बिंदु होता है, ठीक ना। 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अंत बिंदु कहते हैं। और 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ साथ सबसे नजदीक दूरी होनी चाहिए, यानी कि ये 2 बिंदु है, इसको इधर से मिला रहे हैं या इधर से मिला रहे हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल सबसे कम दूरी से मिलना चाहिए वो रेखा, वो बिंदु, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बता रहा है देखते हैं। हमने सीखा है कि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, बिल्कुल 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है ना। एक अंत बिंदु 2 अंत बिंदु, मान चलिए ए है ये बी है, 2 अंत बिंदु होते हैं तथा उनकी एक निश्चित लंबाई भी होती है, निश्चित लंबाई होती है, यानी कि अनंत तक जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक निश्चित लंबाई होती है। हम इसकी लंबाई रूलर से माप सकते हैं, रूलर से इसका लंबाई को माप सकते हैं। साथ ही यदि हमें किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना हो तो इससे एक आकृति द्वारा निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई हमको पता करना है, ठीक ना, तो इसे हम एक आकृति द्वारा निरूपित करते हैं, किया जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे किया जा रहा है, ओके। देखिए रेखाखंड की रचना केवल रूलर के प्रयोग से कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग रूलर को रखेंगे ऐसा, और यहाँ पर 0 सेंटीमीटर है तो 0 सेंटीमीटर में एक बिंदु बना देंगे, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर में एक बिंदु बना देंगे, और इसको आप सीधे सीधे रेखा से मिला देंगे तो बन जाएगा ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, ठीक ना। यहाँ क्या कहा जा रहा है देखते हैं। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड खींचने के लिए सर्वप्रथम हम रूलर के शून्य पर एवं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु बना देते हैं, ठीक ना। ये रूलर है, ठीक, यहाँ शून्य पर जो शून्य की जगह पर एक बिंदु बना देंगे, और 5 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहाँ एक बिंदु बना देंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, यही कहा जा रहा है। और उस बिंदु को क्या नाम देंगे, पी नाम देंगे, और क्यू अंकित करते हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर क्या बन जाता है, रेखाखंड प्राप्त हो जाता है, पीक्यू रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। रेखाखंड को कैसे दर्शाया जाता है, इससे दर्शाया जाता है, ठीक है। और किरण को किससे दर्शाया जाता है, जैसे कि किरण रहता है तो ऐसे दर्शाया जाता है। और अगर रेखा को कैसे दर्शाया जाता है, रेखा को ऐसे इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, ठीक है। तो रेखाखंड को कैसे दर्शाया जाता है, किरण को कैसे दर्शाया जाता है, और रेखा को कैसे दर्शाया जाता है, ये देख लीजिए, ये मैंने पढ़ा दिया है, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। रूलर और प्रकार के प्रयोग से कैसे बनाएंगे। मान के चलिए ये रूलर है, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, प्रकार से क्या करना है कि प्रकार का नुकीला वाला हिस्सा को 0 पर रखिए, ठीक है, और प्रकार को ऐसे फैला लीजिए 5 सेंटीमीटर तक इसको फैला लीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसे एक कॉपी में इसी तरह प्रकार को यहाँ रख करके, और इसमें एक बिंदु बना दीजिए, इसमें एक बिंदु बना दीजिए, और यहाँ पर रूलर से इसको लाइन खींच दीजिए, बस 5 सेंटीमीटर का आपका बन जाएगा, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन जाएगा। देखते हैं कैसा कहा जाता है। एक रेखाखंड खींचने के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाना शुद्ध एवं प्रमाणित विधि होता है, बिल्कुल शुद्ध और प्रमाणित विधि होता है। इसमें बिल्कुल एक अंक का भी, मतलब एक पॉइंट भी गलती होने का संभावना नहीं रहता है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचने के चरण, क्या क्या चरण है, पहले चरण देखते हैं। चरण 1 में क्या करना है, एक रेखा एल खींचिए, एक रेखा क्या करना है, एल खींच देना है। एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु पी अंकित कीजिए, ठीक। एक रेखा खींचा गया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक रेखा खींचा गया और उस पर एक बिंदु पी अंकित कर दिया गया, ठीक। आगे क्या कहा जा रहा है,
यहाँ पर देखते हैं, प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए। प्रकार के नुकीले सिरों को शून्य पर रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए, इस प्रकार इसको खोलना है कि पेंसिल वाला सिरा 5 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। ठीक, इसे कहाँ पर ले जाना है? 5 सेंटीमीटर पर ले जाना है। ठीक है, पेंसिल वाले सिरे को प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन किए बिना, मतलब प्रकार का जो फैलाव हमने किया है 5 सेंटीमीटर तक, वो फैलाव में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है ना? बिना उसके नुकीले सिरे को बिंदु P पर रखिए। ठीक है, ये जो लाइन हमने बनाया है यहाँ बिंदु P पर नुकीले सिरे को रखना है और पेंसिल वाले सिरे को इधर रख देना है और वहाँ बिंदु बना देना है और दोनों को ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ क्या कह रहा है कि बिना परिवर्तन किए बिना उसके नुकीले सिरे को बिंदु P पर रखिए और रेखा L को Q पर काटते हुए एक चाप बनाइए। ठीक है, चाप बनाना है इस प्रकार, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आपने क्या रखा है? यहाँ पर आपने नुकीले सिरे को रखा। ठीक है, और जो फैलाव है, ये जो फैलाव है आपका, यहाँ फैलाव यहाँ पर ऐसे ऐसे कट कर देना है। जहाँ पर भी आपका ये प्रकार का पेंसिल वाला भाग जा रहा है, यहाँ पर नुकीला भाग को रखना है, इधर पेंसिल वाला भाग को रखना है और ऐसे करके कट कर देना है। तो ये चाप कहलाता है। ठीक है, अब ये जो चाप बन जाएगा, चाप लगाइए। ठीक ना? चाप लगाने के बाद क्या करना है? इस प्रकार 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड PQ प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग को रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न वाली 16.2 को देखते हैं कैसे क्या है। 16.2 पहला क्वेश्चन क्या है? केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, केवल रूलर का प्रयोग करना है। तो रूलर है ये हमारा। ठीक ना? इसमें जीरो, जहां पर जीरो आपका संख्या है उस पर एक बिंदु बना दीजिए। ठीक ना? पेपर पर रख करके आप यहाँ पर एक बिंदु बना दीजिए और 6.5 जहां पर कट रहा है, जैसे कि 6 के बाद और 7 के बीचों बीच में आपका 6.5 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बिंदु आपको बना देना है और दोनों को मिला देना है, तो आपका 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन जाएगा। क्लियर है? अब रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो कैसे खींचना है हमने बता दिया अभी, चरण हमने अभी पढ़ लिया था। ठीक ना? पहले क्या करना है? रूलर में आपको यहाँ पर प्रकार का नुकीला वाला हिस्सा को 0 पर रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा को 7.8 सेंटीमीटर पर ले जाना है। ठीक है ना? फिर प्रकार को बिना परिवर्तन किए आपको क्या करना है? एक रेखा बना लेना है। उस रेखा पर एक बिंदु, कुछ भी बिंदु मान लीजिए, P मान लीजिए, और यहाँ पेंसिल जो फैलाव है, ये फैलाव बदलना नहीं चाहिए। ये नुकीला वाला भाग को आपको इस जगह रखना है, एक बिंदु पर रखना है और दूसरे भाग को, जो पेंसिल वाला भाग को, इधर ले जाना है और चाप बना देना है। तो ये क्या बन जाएगा? 7.8 का एक रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है ना? अब 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। ठीक है, आपको क्या करना है? रूलर की मदद से 6.9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। मान के चलिए PQ रेखाखंड, इसमें से PR काटिए जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक, अगर मान के चलिए यहाँ PR काट दीजिए, ये P है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो रेखाखंड हमने बनाया था, ये था P और ये था Q। तो यहाँ पर R काटना है, ये टोटल तो पूरा दूरी कितना है? 6.9 है, और यहाँ R काट देना है। यहाँ तक की दूरी कितना कहा जा रहा है? यहाँ 4.2 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। ठीक ना? अब रेखाखंड, यहाँ ये क्या हो गया? ये R हो गया। अब रेखाखंड RQ को मापिए। अब RQ का माप को मापिए, कितना होगा? तो रूलर के माध्यम से तो हम माप सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है ना? बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए। 4.9 में से 4.9 में से नहीं 6.9 में से 4.2 को घटा दीजिए। कितना बचेगा? 9 में 2 घटाइए तो 7 दशमलव, और यहाँ 6 में 4 घटाइए तो 2.7। यहाँ का दूरी कितना होगा? 2.7 हो जाएगा। ठीक है, ये रूलर के माध्यम से आप कर सकते हैं, अन्यथा आप खुद से भी जोड़ घटाव करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला आगे क्या है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया गया है। ठीक है, एक रेखाखंड AB दिया गया है, कितना? 2 सेंटीमीटर का। ठीक, कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड दिया हुआ है, A और B। ठीक ना? अब क्या करना है? एक अन्य रेखाखंड PQ खींचिए। ठीक है, हमने खींच दिया PQ। ठीक, रेखाखंड PQ खींचिए जो रेखाखंड AB का 3 गुना हो। ठीक ना? माप कर अपनी रचना की जांच कीजिए। अब क्या करना है? जो PQ हमको खींचना है वो AB का 3 गुना होना चाहिए। ठीक है ना? 3 गुना होना चाहिए, मतलब समझ पा रहे हैं ना कि AB मान के चलिए नहीं, AB है 2.5, तो इसका 3 गुना बनाना है आपको PQ। ठीक है ना? PQ जो बनाना है 3 गुना बनाना है। तो 3 गुना कैसे बनेगा? 3 गुना कैसे बनेगा? जैसे कि क्या कर दीजिएगा आप? 2.5 को, ये 2.5 है, इसको 3 से गुना कर दीजिए। 3 बचे 15, 15 के 5 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और दशमलव कितना के बाद है? 1 के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7.5। अब क्या करना है? देखिए, एक आपको रूलर से क्या करना है? रूलर में एक रूलर है। ठीक, यहाँ आपको 0 पर एक बिंदु बना देना है और 7.5 पर एक बिंदु बना देना है और दोनों को मिला देना है, तो बन जाएगा 2.5 का 3 गुना बन जाएगा 7.5। ठीक है, और इसको क्या नाम दे दीजिएगा? P और Q नाम दे दीजिएगा। क्लियर है? आगे 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड
4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी, ठीक ना, एक 4.2 का एक रेखाखंड ए बी हमने बना दिया, ए बी, ए और बी। 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड सी डी। अब 2 आप समझ सकते हैं कि 2 सी और डी, 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड सी डी बन गया, ठीक है। एक रेखाखंड एक्स वाई खींची जिसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाई के अंतर के बराबर हो। समझ रहे हैं, एक रेखाखंड, अब आपको क्या करना है, एक्स वाई खींचना है, एक्स वाई खींचना है जो किसके बराबर हो, जो ए बी और सी डी का अंतर के बराबर हो। अंतर मतलब उसको घटाने के बाद जो आएगा उसके बराबर हो, ठीक ना। तो पहले इसे घटा लेते हैं हम लोग, ए बी और सी डी का जो माप है उसको घटा लेते हैं, उसका लंबाई को घटा लेते हैं। तो ए बी का माप कितना है, ए बी का माप हमारा है 4.2 और सी डी का माप कितना है 2.5। इसको पहले घटा लेते हैं, ठीक है ना। घटाने पर कितना आता है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, मतलब इससे हासिल लेना होगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा है, जब एक उसको दे दिए हैं तो यहाँ 3 बचा है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बच गया 1.7। तो हमारा x और y जो बिंदु बनेगा ये कितना दूरी का बनेगा, 1.7 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। ये आपको रूलर से बना देना है, ठीक ना। क्लियर है। आगे अगला प्रश्न क्या है, एक रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना, रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना कैसे किया जाता है। एक रेखाखंड की रचना करना सीखेंगे, ठीक है। एक रेखाखंड की रचना करना सीखेंगे जिसकी लंबाई एक दिए हुए रेखाखंड ए बी की लंबाई के बराबर होगा, ठीक। तो कैसे किया गया है, देखिए एक सरल विधि है। सरल विधि में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ शुरू से हम लोग करते हैं। सरल विधि क्या है, सरल विधि यह होगी कि रूलर से क्या करेंगे हम लोग, रूलर से सिंपली बना देंगे कि जिस सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जिस पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर चिन्ह अंकित होता है उस रूलर से हम लोग बना देंगे, सिंपल से, ठीक ना। ए बी को माप लिया जाए और फिर उसी लंबाई का प्रयोग करके एक रेखाखंड सी डी खींच दिया जाए, ठीक ना। एक रेखाखंड रूलर के माध्यम से ए बी बनाया जाए, ठीक ना। ए बी हमने बना दिया, अब उसका रूलर से फिर से माप करके क्या करना है, एक रेखाखंड सी डी बना देना है, बस उसी माप से। ये तो सिंपल है, बन जाएगा। फिर क्या बोलता है, एक दूसरी विधि यह होगी कि पारदर्शक कागज का प्रयोग करके कागज के अन्य भाग पर छाप कर, मतलब ट्रेस करके कर लिया जाए, परंतु इन विधियों से सदैव सही परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक ना। जो छापने वाला जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप इस पेज में बना रहे हैं तो दूसरे पेज में ऑटोमेटिक छप जाता है, तो उस प्रक्रिया से कहा जा रहा है, तो वह प्रक्रिया कारगर नहीं होगा, वह एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, एग्जैक्ट माप कभी कभी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। परंतु इन विधियों पर सदैव परिणाम प्राप्त जो होते हैं वे सदैव सही नहीं होते हैं, ठीक ना। एक बेहतर एवं प्रामाणिक विधि यह होगी कि रूलर के साथ साथ प्रकार का प्रयोग किया जाए, ठीक ना। रूलर के साथ साथ प्रकार का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो रूलर का प्रयोग करके हमने एक रेखाखंड ए बी बना दिया, ठीक है। अब प्रकार का प्रयोग करके इसे नाप लेते हैं, नुकीला भाग को यहाँ रखते हैं और पेंसिल वाला भाग को यहाँ रखते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार को बिना परिवर्तन किए बिना एक यहाँ खाली जगह पर रखते हैं, नुकीला भाग को यहाँ रखते हैं और वहाँ एक बिंदु बना देते हैं, और पेंसिल वाले भाग को एक जगह रखते हैं और वहाँ एक बिंदु बना देते हैं, फिर दोनों को मिला देते हैं, तो बिल्कुल दोनों रेखाखंड क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चरण 1, अज्ञात लंबाई का रेखाखंड ए बी लिया गया है, ठीक है। अज्ञात लंबाई का लिया गया है, जैसा हमने अभी किया वैसा ही किया जा रहा है यहाँ भी, ओके। अज्ञात लंबाई का ले लिया गया, ठीक ना। अब प्रकार के नुकीले सिरे को नुकीले सिरे को ए पर तथा पेंसिल के सिरे को बी पर रखा गया। पेंसिल वाले सिरे को बी पर रखने पर जो फैलाव होता है वह ए बी रेखाखंड की लंबाई है। ये क्या हो जाता है, जो फैलाव होता है ये ए बी रेखाखंड की लंबाई बन जाती है, ठीक ना। अब चरण 3 में क्या करना है, एक रेखा एल खींच लीजिए, एक रेखा क्या खींच दिया हमने, एल खींच दिया। अब एवं उस पर कोई बिंदु सी लीजिए, कोई बिंदु सी लिया हमने। अब प्रकार का जो फैलाव है उसको बिना परिवर्तन किए बिना, जो पहले हमने फैलाया है उसे बिना परिवर्तन किए बिना क्या करना है, नुकीले भाग को सी पर रखना है और पेंसिल वाले भाग जहां पर रहेगा वहां डी लिख देना है, ठीक ना। वहां क्या बना देना है, डी लिख देना है, ठीक ना। अब उसकी नुकीले सिरे को सी पर रखिए, प्रकार की नुकीले सिरे को सी पर रखकर एक चाप लगाइए, एक चाप इधर लगा देना है, ऐसा चाप लगा देना है, चाप लगाइए जो रेखाखंड एल को डी बिंदु कटे, ठीक है ना, जो रेखाखंड को बिल्कुल डी बिंदु पर काट दे। इस प्रकार आप प्राप्त सी डी की लंबाई ए बी के बराबर है, ठीक। क्लियर है। प्रश्नावली 16.3 क्या है, देखते हैं। एक रेखाखंड ए बी खींचिए, क्या करना है, एक रेखाखंड ए बी खींच देना है। रूलर के माध्यम से हमने क्या किया, एक रेखाखंड ए बी खींच दिया, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई माप नहीं दिया हुआ है तो अंदाज से हम लोग खींच दिए। इसे बिना मापे हुए रेखाखंड ए बी के बराबर अन्य रेखाखंड रचना कीजिए। अब बिना मापे हुए क्या करना है, अन्य रेखाखंड की रचना करना है, तो कैसे करेंगे, एक रेखाखंड हमने ए बी बना दिया, क्लियर है, ए बी। अब क्या करना है, इसे बिना मापे हुए रेखाखंड ए बी के बराबर एक अन्य रेखाखंड बनाना है, तो क्या करेंगे, प्रकार से क्या करेंगे, माप लेंगे इसको, ठीक ना। तो प्रकार के नुकीले भाग को यहाँ पर रखेंगे और प्रकार के पेंसिल वाले भाग को यहाँ पर रखेंगे, बिंदु बी पर रखेंगे, और बिना परिवर्तन करे प्रकार को एक रेखा पर रख देंगे, जो नुकीले भाग को क्या करना है, एक बिंदु सी पर रख देंगे, और ये जो पेंसिल वाला भाग है उसे एक चाप बना देंगे, ठीक ना। और उसी से क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु डी दे देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो रेखाखंड होगा ये बिल्कुल ए बी के बराबर होगा, ठीक है, सिंपल है।
एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, ठीक ना। एक रेखाखंड क्या करना है, पी क्यू खींच लेना है, ठीक है। मैंने खींच दिया पी और क्यू, ओके। पी क्यू, एक रेखाखंड पी क्यू खींच दिया हमने। एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इसकी लंबाई ज्ञात नहीं है, ठीक, इसकी लंबाई कोई ज्ञात नहीं है। एक रेखाखंड आर एस की रचना कीजिए जिसकी लंबाई पी क्यू की लंबाई की आधी हो। तो आधी का कैसे आप ये कीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो उसके लिए कैसे करना होगा, आप इसकी आधी लंबाई के लिए आपको रूलर से ये करना होगा, ठीक है ना। तो रूलर से भी कर सकते हैं या चाप से भी कर सकते हैं, ठीक। चाप से भी कर सकते हैं, रूलर से भी कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि रूलर से इसको माप लीजिए, ओके। रूलर से इसको मापने के बाद जो आएगा, मान के चलिए 5 सेंटीमीटर हुआ, तो 5 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो इतना सेंटीमीटर का एक फिर से एक लाइन खींच देना है रूलर के माध्यम से, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एक पी क्यू रेखाखंड बन जाएगा, ठीक ना। तो बन जाएगा हमारा पी क्यू की लंबाई पता चल जाएगा। आगे, एक रेखाखंड एम एन की रचना कीजिए जिसकी लंबाई पी क्यू की लंबाई की दुगुनी हो, ठीक ना। एक रेखाखंड एम एन आप बनाइए जिसकी लंबाई जो हो वो पी क्यू का दुगुना हो। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू जो है वो पी क्यू की दुगुनी हो, ठीक है ना। पी क्यू की दुगुनी हो, तो पी क्यू तो अंदाज से बनाया गया है, मान चलिए इतना बड़ा, ठीक है ना। तो आपको दुगुनी बनाना है, तो रूलर से इसको माप लेंगे, मान चलिए 6 सेंटीमीटर है, तो एम एन को क्या बना देंगे, इससे दुगुना, मतलब 6 दूनी 12 सेंटीमीटर बना देंगे। एम एन को 12 सेंटीमीटर बना देंगे। कैसे बनाने, रूलर के माध्यम से। रूलर के जीरो वाले बिंदु पर एक बिंदु बना देंगे और 12 वाले बिंदु पर एक बिंदु बना देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, ये पी क्यू के दुगुना बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं 16.5.1 लंब रेखाएं कैसे बनाते हैं वो सीखा जाए। हम जानते हैं कि दो रेखाएं हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप, रेखा जिसका ऐसा होता है और रेखाखंड कैसा होता है, ऐसा होता है। किरण कैसा होता है, एक तरफ जिसका एरो होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत कही जाती है। दो रेखाएं जो होती है वो परस्पर लंबवत कहलाती है, ठीक है ना। एक रेखा, दो रेखा, किरणें या रेखाखंड, किरणें होते हैं, ये किरणें भी कह सकते हैं या रेखाखंड भी कह सकते हैं, ठीक ना। दो, यहाँ पर क्या कहा गया है वो हम लोग पहले समझते हैं। क्लियर। यहाँ पर क्या कहा गया है ये पहले समझते हैं कि हम जानते हैं कि दो रेखाएं, एक रेखा, ओके, और दूसरा रेखा, दो रेखा परस्पर लंबवत कही जाती है जब वे समकोण, देख रहे हैं, समकोण मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करती है। संलग्न आकृति पी और क्यू परस्पर लंबवत है। पी और क्यू, ये पी रेखा और क्यू रेखा बिल्कुल लंबवत है क्योंकि ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। एक कागज को मोड़ के निशान द्वारा परस्पर लंब की स्थिति दिखाइए। एक कागज को क्या करना है, मान चलिए एक कागज है, ये कागज को मोड़ देना है और 2 बार मोड़ देना है, ठीक ना। 2 बार मोड़ने से क्या हो जाएगा, ये परस्पर लंबवत वाला एक रेखा बन जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब की रचना। एक दी हुई रेखा देख रहे हैं, एक दी हुई रेखा है, ठीक। दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब की रचना, ठीक है। तो ये बिंदु से क्या करेंगे, बराबर बीच में इसको पहले रूलर से माप लेंगे और बीच जो आएगा, बीच से एक रेखा बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका परस्पर लंबवत रेखा बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कैसा, चरण के अनुसार हम लोग समझते हैं पहले, ओके। कागज पर एक रेखा एल खींचिए। कागज पर क्या करना है, एक रेखा एल हमने खींच दिया, ओके। और इस पर एक बिंदु P अंकित कीजिए और उस पर बीचों बीच में एक बिंदु P अंकित कर दिया गया है, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ के निशान के दोनों ओर के भाग परस्पर आच्छादित करें तथा P बिंदु मोड़ के निशान एवं L के मध्य में रहे। P बिंदु क्या रहे, मोड़ के निशान पर या L के मध्य में, L के बीचों बीच में रहे, इस तरह मोड़ना है, ठीक ना। अब क्या होता है कि कागज को खोल कर देखने पर आप पाएंगे कि मोड़ का निशान P से होकर जाता हुआ रेखा L पर लंबवत है, ठीक है। अब जैसे हम मोड़ते हैं तो उसको देखते हैं कि P से होकर जाता हुआ रेखा जो है, P से जाता हुआ रेखा जो है वो L के क्या है, लंबवत है, ठीक ना, L के लंबवत है, ठीक। क्लियर है। आगे क्रियाकलाप को देखते हैं। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से लंब की रचना करेंगे हम लोग, ठीक। एक रेखा L और एक बिंदु P लीजिए। एक रेखा L हमने बना दिया, ये रेखा है, एक रेखा L हमने बना दिया और बिंदु एक P ले लिया, ठीक ना। आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है कि तथा बिंदु P रेखा L पर स्थित है। बिंदु P जो है वो रेखा L पर स्थित है, बिल्कुल रेखा L पर क्या स्थित है, P स्थित है। रूलर के एक किनारे को अब ये रूलर है मान के चलिए, तो रूलर के एक किनारे को L के अनुदिश रखिए। रेखा L के अनुदिश रख देना है, इसी के दिशा में रख देना है। उसे मजबूती से पकड़ रखिए। अब क्या करना है, इसे मजबूती से पकड़ कर रखना है, ठीक है ना। अब तीसरा चरण में क्या करना है, देखिए अब एक सेट स्क्वायर को रेखा L पर इस प्रकार रखिए। अब एक सेट स्क्वायर देख पा रहे हैं, सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखना है, रेखा पर रखिए कि उसका समकोण बनाने वाला एक किनारे रूलर के उस किनारे के अनुदिश रहे जो रेखा L के क्या है, L के अनुदिश है, L के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखना इस प्रकार आपको जस्ट रखना है, जैसे कि रूलर पहले से है और इसी के अनुदिश क्या करना है, आपको एक सेट स्क्वायर रख देना है, ठीक है ना।
तथा सेट स्क्वायर को समकोण वाला कोना भी रूलर के स्पर्श में रहे। जो समकोण वाला जो भाग है ये रूलर के स्पेस में रहे। ये जो समकोण वाला भाग है, समकोण वाला भाग 90 डिग्री का जो भाग है, ये किसके स्पर्श में रहेगा? रूलर के स्पर्श में रहेगा, ठीक ना। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि आपको एक लंब की प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, लंब की प्राप्ति हो जाएगा। चरण 4 में क्या है? सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाइए। अब इसको तब तक सरकाना है। किधर सरकाया जा रहा है? देख पा रहे हैं आप? पहले कैसा था? पहले यहाँ पर बीचों बीच में था, ठीक है ना, यहाँ बीच पर था। इसे क्या किया जा रहा है? यहाँ पर बीच था, इसे उधर सरकाया जा रहा है। कब तक सरकाना है? जब तक पी बिंदु पर ना आ जाए, ठीक है ना। जब तक पी बिंदु पर ना आ जाए तब तक आपको सरकाते जाना है, ठीक। सरकाइए जब तक कि उसका समकोण वाला कोना, ये जो समकोण वाला कोना बिंदु पी पर ना आ जाए, ठीक। सेट स्क्वायर की मजबूती, सेट स्क्वायर को मजबूती से पकड़े रहिए एवं इसे समकोण के दूसरे किनारे के अनुदिश पी क्यू खींचिए। अब इसको क्या करना है? एक पी क्यू आपको लाइन खींच देना है, ठीक है ना। जब खींचिए पी क्यू, पी और क्यू यहाँ पर देख पा रहे हो आप? यहाँ देखिए ये जो क्यू खींचा गया है, पी क्यू खींचा गया है। पी और क्यू रेखा एल के, एल पर क्या है? लंबवत है, ठीक है। पी क्यू लंबवत है एल का, एल लाइन का, एल रेखा का, ठीक है। रेखा पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू जो है वो लंबवत है रेखा एल का, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं? रेखाखंड जो है वो लंबवत है किसका? रेखा एल का, ठीक। रेखाखंड लंबवत है रेखा का, ओके। प्रयास कीजिए रूलर के स्थान पर उपयुक्त रचना में दूसरे सेट स्क्वायर का प्रयोग कीजिए, ठीक ना। अगर रूलर का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो और एक दूसरा सेट स्क्वायर होता है, उसका प्रयोग करके और लंबवत खींचने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। 2 सेट स्क्वायर होते हैं, हमने पढ़ा था। एक में क्या होता है? 45 डिग्री और 90 डिग्री होता है। एक में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो आप दोनों का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए। अब तो हमने क्या किया? रूलर और सेट स्क्वायर के माध्यम से हमने क्या बना दिया? लंब बना दिया। अब क्या बनाएंगे हम लोग कि रूलर और प्रकार की सहायता से लंब डालने की विधि सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं पहला क्या चरण है। पहला चरण में क्या करना है? एक रेखा एल खींचिए। पहले क्या करना है? एक रेखा एल खींचना है। किसके माध्यम से? रूलर के माध्यम से हमने एक रेखा एल खींच दिया। अब उस पर एक बिंदु एम अंकित कर दीजिए। उस पर एक बिंदु एम हमने बना दिया, ठीक है। अब चरण दूसरा में क्या करना है? एम को केंद्र मान करके क्या करना है कि एक त्रिज्या लेकर चाप खींचिए, ठीक है ना। एम को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेकर के, मतलब प्रकार को फैला करके, मान के चलिए कोई त्रिज्या अंदाजा से फैला करके इसको त्रिज्या मान करके एक चाप खींच देना है। यहाँ पर एक चाप ऐसा खींच देना है, ठीक है ना, जो रेखा एल को 2 बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करे। यहाँ पर एक प्रतिच्छेदित करे, फिर ऐसा करके यहाँ पर एक प्रतिच्छेदित करे, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दे, ठीक। फिर क्या करना है? देखिए अब पी और क्यू को केंद्र मान करके, पी को एक बार केंद्र मानना है, ठीक है ना। पी को केंद्र मान करके, पी को केंद्र मानकर और पीएम की लंबाई से अधिक की, पीएम की लंबाई से पी और एम की लंबाई से अधिक की त्रिज्या लेकर 2 चापों की रचना कीजिए जो परस्पर एन पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। मान के चलिए आपको चाप को क्या करना है? पी पर रखना है और एम पर पेंसिल वाला भाग को रखना है। इसको थोड़ा सा फिर बड़ा कर देना है, ठीक है ना। इसको बड़ा करके यहाँ पर कट कर देना है। यहाँ बड़ा किए, अब वही माप से ऊपर यहाँ कट कर देना है। वैसे ही अब इधर आपको एम क्यू पर आना है। क्यू पर भी क्या करना है? क्यू पर नुकीला वाला सिरा को रख करके और पेंसिल वाले सिरे से इधर कट कर देना है, ठीक है ना। अब ये जो कट बिंदु है, कट जो जहाँ हुआ है वहां से इस बिंदु को मिला देना है, तो आपका लंब प्राप्त हो जाएगा हमें, है ना। ओके, क्लियर है? एम एन को जोड़िए, एम और एन को जोड़िए, तब रेखाखंड एम एन एल पर लंबवत है, एल पर लंबवत है। हम इसे एम एन लंबवत एल लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस स्थिति पर स्थित नहीं है की रचना कीजिए, ठीक है ना। उस स्थिति पर लंबवत उस स्थिति नहीं है, ठीक है ना, उस पर स्थित नहीं है की रचना कीजिए। एक रेखा पर मान के चलिए एक रेखा हमने बना दिया। एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब खींचिए, मान के चलिए उस बिंदु से होकर लंब खींचिए जो उस पर स्थित नहीं है। मान के चलिए उस पर स्थित नहीं है, रेखा पर स्थित नहीं है। हमने अभी क्या सीखा था? एक बिंदु रेखा पर था, उसके अनुसार से हमने बनाया था। अभी क्या सीखेंगे कि रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है ना, तब कैसे लंब बनेगा वो सीखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो यदि हम एक रेखा एल दी गई है, अगर हम लोग को एक रेखा एल दी गई है, क्लियर है, तथा बिंदु P एक बिंदु है, तथा ये रेखा L है और एक बिंदु P है, मान चलिए यहाँ पर जो रेखा L पर स्थित है, जो रेखा L पर स्थित नहीं है, ठीक ना, जो कि रेखा L पर स्थित नहीं है, ये रेखा से कुछ दूरी पर है। तो P से होकर जाते हुए रेखा L पर, P से होकर जाते हुए रेखा L पर लंबवत खींचने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। तो इसको ऐसा लंबवत खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप क्या है। एक कागज का पृष्ठ लीजिए, ठीक है ना। एक कागज का हमने क्या किया? पेज लेना है, पृष्ठ मतलब एक पेज ले लेना है, ठीक है। उस पर एक रेखा एल खींच दीजिए। अब क्या करना है? पेपर पर एक रेखा एल हमने खींच दिया, बिल्कुल। आगे क्या करना है कि
कोई बिंदु P अंकित कीजिए। अब कोई बिंदु एक P अंकित कर देना है। यहाँ पर मैंने बिंदु P अंकित कर दिया, रेखा पर नहीं किया, कुछ दूरी पर किया, ठीक है ना। रेखा P अंकित कर दिया हमने। अब क्या करना है कि जो L पर स्थित ना हो, बिल्कुल L पर स्थित नहीं है P, ठीक। कागज को इस प्रकार मोड़िए। अब कागज को क्या करना है, इस प्रकार मोड़ देना है। मोड़िए, मोड़ का निशान P से होकर जाए। अब मोड़ का निशान किससे होकर के जाए, P से होकर के जाए। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। जब P से होकर के जाए, रेखा L जो है, L का भाग, L का एक भाग उसके दूसरे भाग पर पड़े, ठीक ना, दूसरे भाग पर पड़े। देखिए L के दूसरे भाग पर पड़ रहा है P वाला जो रेखा है, मोड़ने के बाद जो रेखा बना है, ठीक ना। अब कागज को खोल लीजिए। कागज को जैसे ही आप खोलते हैं, मोड़ का निशान L पर लंब है, P से होकर जाता है, लंब है, और P क्या है, लंब है, और P से होकर के जाता है, ये पता चल जाता है। रूलर और प्रकार की सहायता से रचना कीजिए, ठीक ना। रूलर और प्रकार की सहायता से हम लोग को रचना करना है। क्या रचना करना है, पहला, रेखा L और एक बिंदु M दिया है। बिंदु M रेखा L पर स्थित नहीं है, ठीक ना। ये रेखा बिंदु M, जो रेखा L है, इस पर M स्थित नहीं है, ये क्या है, रेखा से बाहर है, ठीक। अब M को केंद्र मानकर, M को क्या करना है, केंद्र मानकर, जिसको हम लोग केंद्र मानते हैं उसको, उसमें नुकीला प्रकार का नुकीला भाग को रखते हैं, ठीक है। M को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। अब एक त्रिज्या लेना है, त्रिज्या लेना मतलब इसको प्रकार को फैलाना, ठीक ना। तो एक त्रिज्या लिया हमने और एक चाप लगा दिया। ऐसा हमने क्या किया, चाप लगा दिया, ठीक है, ऐसा करके बना दिया हमने। चाप लगाइए जो L को दो बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित कर दे। अब ये दो बिंदु यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर दिया, ठीक है, ये दो जगह प्रतिच्छेदित कर दिया, प्रतिच्छेदित करें। उसके बाद क्या होता है, देखिए, समान त्रिज्या का प्रयोग करके, समान वही त्रिज्या, जो त्रिज्या हमने अभी शुरू में किया था, ये जो त्रिज्या जैसा हमने फैलाया था सुबह में, शुरू में जो हमने फैलाया था, सुबह बोल रहा हूँ मैं, ठीक ना, शुरू में जो मैंने फैलाया था, वैसे ही क्या करना है कि दोबारा उसी त्रिज्या के माप से समान त्रिज्या का प्रयोग करके P और Q को केंद्र मान के दो चाप खींचिए। P को केंद्र मानना है और यहाँ पर एक कट मार देना है, और P को एक बार केंद्र मान करके यहाँ कट मार देना है, और एक बार Q को केंद्र मान करके यहाँ कट मार देना है, ठीक ना। तो केंद्र मानना मतलब क्या, नुकीले भाग को वहां पर रखना, ठीक ना, और पेंसिल भाग से ऊपर कट मार देना, ठीक है। अब क्या करना है, रेखाखंड MN को जोड़िए। ये क्या हो गया, N बन गया, ये जो स्थिति है ये N बन गया, और ऊपर हम लोग का क्या है, M है। तो रेखाखंड MN को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, जो कि L पर लंबवत बन जाएगा। क्लियर है, आसान है। ओके, क्या है, एक रेखाखंड PQ खींची, ठीक है। हमने क्या किया, एक रेखाखंड PQ खींच दिया। ओके, एक रेखाखंड P और Q खींच दिया। ओके, इस पर एक कोई बिंदु M अंकित कीजिए। अब एक बिंदु M अंकित हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक। अब रूलर और प्रकार की सहायता से M बिंदु से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब खींचिए। तो कैसे कीजिएगा, पहले क्या करना है कि आपको प्रकार की जो नुकीली M को केंद्र मानते हुए, M को केंद्र मानना मतलब क्या, प्रकार की नुकीली हिस्से को यहाँ पर रखना, ठीक ना, यहाँ पर रख दिया आपने, और पेंसिल वाले हिस्से को यहाँ पर रखना है, P पर रखना है, ठीक ना, P पर रखना है। अब इस P पर रख करके आपको क्या करना है, एक यहाँ चाप काट देना है। चाप काट दिया आपने, ऐसा चाप काट देना है। चाप काटने के बाद क्या करना है, अब P को केंद्र मानना है, ठीक ना, P को केंद्र मानना है। P को केंद्र मान करके अब चाप की लंबाई को, प्रकार की लंबाई को क्या करना है, थोड़ा सा त्रिज्या से आगे ले जाना है। ये जो यहाँ M बिंदु से थोड़ी सी अधिक लेकर के ऊपर की ओर कट कर देना है, ऊपर की ओर कट कर देना है, ठीक ना। और फिर वही माप से आप Q को सेंटर रखिएगा, Q को केंद्र मानते हुए, Q को केंद्र मानना मतलब क्या, नुकीले प्रकार का नुकीले हिस्से को Q पर रखिएगा। फिर क्या कीजिएगा, वही माप से बिना परिवर्तन किए बिना यहाँ पर एक कट कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको मिला दीजिएगा M से, ठीक है ना। इसको क्या करना है, M से मिला देना है, तो ये बन जाएगा लंबवत, ठीक है, इस प्रकार बनाना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेखाखंड MN खींचिए। एक रेखाखंड MN हमने खींच दिया, बिल्कुल M और यहाँ पर MN रेखाखंड हमने खींच दिया। अब P कोई बिंदु लीजिए जो MN पर स्थित ना हो। अब मान के चलिए एक बिंदु हमने P ले लिया जो कि MN पर स्थित नहीं है। रूलर और सेट स्क्वायर की सहायता से P से होकर MN पर एक लंब खींचिए, ठीक है। P से होकर MN पर एक लंब खींचना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, ये सीधे हम लोग ये आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग रूलर को रख देंगे, ओके, और रूलर का जो ये बिंदु है इसको ऐसा सेट स्क्वायर को ऐसा मिला देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए ऐसा करना है, एक रेखाखंड ऐसा बनाया हमने, इसमें रूलर को रख दिया हमने, एक बिंदु P यहाँ पर है, ठीक है, और ये रेखाखंड MN है। तो यहाँ पर एक क्या कर देंगे, सेट स्क्वायर को रख देंगे, ठीक है, सेट स्क्वायर को रख दिया हमने, और सेट अच्छा यहाँ पर रख देना है सेट स्क्वायर को, और यहाँ एक क्या बना देना है, आपको रेखाखंड खींच देना है, तो ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे एक रेखाखंड L खींचिए। एक रेखाखंड L खींच लेना है, ठीक है ना, रेखाखंड नहीं, एक रेखा खींचना है, रेखा मतलब दोनों ओर एरो रहेगा। एक रेखा L हमने खींच दिया। अब बिंदु P कोई बिंदु लीजिए, ठीक है ना, जो रेखा L पर स्थित ना हो। अब जो कि L पर स्थित ना हो यहाँ है मान के चलिए, ठीक है ना।
रूलर और प्रकार के माध्यम की सहायता से बिंदु P से रेखा L पर लंबवत खींचिए। तो कैसा खींचिएगा आप? पहले क्या कीजिएगा कि L जो बिंदु है उसको केंद्र मान करके, केंद्र मानना मतलब प्रकार का जो नुकीला हिस्सा है उसको L बिंदु पर रखना है, ठीक है। और एक अपने हिसाब से त्रिज्या लेकर के, मतलब प्रकार को फैला करके चाप बना देना है। ऐसा आपने चाप बना दिया, ठीक ना। अब क्या करना है कि एक बार ये इस बिंदु पर, ये जो कटी हुई बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, इस बिंदु से एक बार इधर कट मार देना है ऊपर की ओर एक त्रिज्या लेकर के, ठीक ना। और एक बार इस यहाँ केंद्र मान करके इधर कट मार देना है, ठीक ना। यहाँ पर चाप बना देना है और ये दोनों रेखा को मिला देना है। तो क्या बन जाएगा? हमारा लंबवत बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आसान है। आगे, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना कैसे होती है? तो क्या है? पारदर्शक पट्टी की सहायता से रचना कीजिए। पारदर्शक पट्टी की सहायता से रचना कीजिए। पहला चरण में क्या करना है? एक रेखाखंड PQ खींचिए। एक रेखाखंड PQ हमने खींच दिया, ठीक है। ये रेखाखंड PQ हो गया, रेखाखंड PQ। क्लियर है? एक आयताकार पारदर्शक पट्टी को संलग्न आकृति के अनुसार तिरछी कर इस प्रकार रखिए कि एक ओर P एवं दूसरी ओर Q विकर्ण की तरह रहें, ठीक ना। एक विकर्ण की तरह रहेगा, ठीक है। इस तरह रखना है आयताकार को कि P और Q एक विकर्ण के जैसा बन जाए, आयताकार का विकर्ण के जैसा बन जाए, ठीक ना। अब देखिए, अब एक दूसरी पारदर्शक आर पार दिखने वाला पारदर्शक पट्टी लेकर उसी प्रकार तिरछी कर पहली पट्टी पर रखिए, ठीक ना। ये जो पहली पट्टी थी उसके ऊपर दूसरी पट्टी को रख देना है, ठीक ना, तिरछी करके। आगे क्या होता है देखिए, पट्टी को विकर्णता PQRS पर काटिए। अब विकर्णता जो है ये PQR और S पर काट दीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? RS को मिला दीजिए और ये RS को क्या करना है? मिला दीजिए। क्या RS रेखाखंड जो है रेखाखंड PQ का समद्विभाजक है? बिल्कुल समद्विभाजक है, ठीक ना। इसे आप माप कर जांच कीजिए। क्या रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक भी है? क्या समद्विभाजक भी है मतलब बराबर भागों में बांट रहा है? इसे माप करके देख लेना है, ठीक ना। तो रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु कहाँ है? चर्चा कीजिए। रेखा PQ का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। मध्य बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। ऐसा बनेगा। आगे क्रियाकलाप में चलते हैं हम लोग। कैसे बना आप समझ गए। आगे क्रियाकलाप में चलते हैं। रूलर और प्रकार द्वारा लंब समद्विभाजक की रचना करते हैं। लंब समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटने वाला लंब की रचना करते हैं। पहले किसी लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। किसी लंबाई का अंदाजा से एक रेखाखंड PQ हमने खींच दिया। अब P को केंद्र मानकर क्या करना है? P को केंद्र मानकर, जब भी बोला जाए कि केंद्र मानकर, तो क्या करना है? प्रकार का नुकीला भाग को वहां रख देना है, ठीक है। जब भी कहा जाए किसी भी बिंदु को P केंद्र मानकर, तो जहां केंद्र मानने की बात होगी तो क्या करना है? वहां पर प्रकार का नुकीला भाग को रख देना है। तो P पर हमने नुकीला भाग को रख दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए नुकीला भाग को रखा गया है, P पर नुकीला भाग को रख दिया गया है। प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देना है, ठीक। खींच दिया हमने। ध्यान रहे कि वृत्त की त्रिज्या PQ के आधे से अधिक होनी चाहिए। मान के चलिए यहाँ आधा है तो आधे से थोड़ी अधिक होनी चाहिए, ठीक ना। आधे से अधिक होनी चाहिए। यहाँ आधा से अधिक है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ तक होता आधा, मान के चलिए यहाँ तक होता आधा, तो आधा से अधिक कर दिया गया है ये त्रिज्या, ठीक। त्रिज्या आधे से अधिक होनी चाहिए, कर दिया गया। आगे अब Q को केंद्र मान करके, एक बार P को केंद्र मान करके हमने ये वाला चाप बना दिया। अब Q को केंद्र करके मानना है, ठीक ना। Q को केंद्र मान करके, Q को केंद्र मानना मतलब Q पर प्रकार की नुकीले हिस्से को रख देना। तो जैसे ही यहाँ पर हम रखते हैं और रखने के बाद क्या करना है? एक वृत्त बना देना है, ठीक ना। Q को केंद्र मान करके चरण 2 वाली त्रिज्या लेकर, चरण 2 में जो हमने त्रिज्या ली थी, क्या त्रिज्या ली थी कि केंद्र से अधिक, थोड़ी सी अधिक, ठीक ना, आधे से थोड़ी अधिक, जो पहले ली थी हमने वही त्रिज्या लेकर के एक अन्य वृत्त प्रकार की सहायता से खींचिए। एक अन्य वृत्त खींच दिया हमने, ठीक है। मान लीजिए यह वृत्त पहले वृत्त को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेदित करती है। ये बिंदु R पर प्रतिच्छेदित करती है और S बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। आगे देखिए, R को S से मिलाइए। R को S से मिला देना है। यह रेखाखंड P को O पर प्रतिच्छेदित करती है। O पर क्या कर रही है? काट रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक ना। अपने डिवाइजर मतलब विभाजक, जिसमें केवल दोनों सिरा क्या होता है? नुकीला होता है, ठीक ना। इसमें पेंसिल लगाने का ऑप्शन नहीं होता है, केवल सिरा नुकीला सिरा होता है, धातु का सिरा होता है, ठीक ना। विभाजक का प्रयोग करके जांच कीजिए कि O रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है। जांच करना है कि O जो है वो रेखा PQ का मध्य बिंदु है। कैसे जांच कीजिएगा? पहले यहाँ और यहाँ आप विभाजक को रखिएगा, क्या बिना फैलाए वो एग्जैक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो समझ जाइए कि वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। आगे यहाँ भी जांच कीजिए कि कोण ROP और कोण ROQ समकोण है, ठीक है। यह भी जांच कीजिए कि ये दोनों कोण जो है ये समकोण है या नहीं। इसको किसके द्वारा माप करें? हम लोग जांच सकते हैं इसको चांद के द्वारा माप सकते हैं, ठीक है ना। अतः रेखाखंड RS जो है रेखाखंड PQ का
लंब समद्विभाजक है। लंब तो है ही, लेकिन समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक ना, बराबर भागों में, इधर जितना भाग है उधर इतना भाग है, इधर जितना भाग है उतना ही इधर भी उतना ही भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बनाना है। तो क्लियर है, बिल्कुल आसान है। कैसे बनाया हमने, पहले क्या किया आपने कि एक रेखाखंड खींच लिया, रेखाखंड खींचने के बाद इसको केंद्र मान करके एक सर्कल बना दिया, फिर इसको केंद्र मान करके एक सर्कल बना दिया, और जो प्रतिच्छेदित बिंदु से नीचे वाले प्रतिच्छेदित बिंदु और ऊपर वाले प्रतिच्छेदित बिंदु से दोनों एक रेखा बना दिया, और ये समद्विभाजक लंब समद्विभाजक बन गया, ठीक ना, बिल्कुल आसान है। ठीक, प्रयास कीजिए। एक रूलर और प्रकार की रचना के चरण 2 में यदि वह त्रिज्या PQ के आधे से कम लेते तो क्या होता। अगर आधे से कम लेते, आधे से अधिक लेना था, ठीक ना, आधे से यदि कम लेते तो क्या होता, चर्चा कीजिए, ठीक ना। अगर हम लोग यहाँ पर आधे से कम ले लेते, ठीक ना, यहाँ पर देखिए यदि ये जो त्रिज्या है, ये जो इसकी लंबाई है, इसकी केंद्र से यदि आधे से कम ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसा छोटा सा बन जाता है, ठीक ना। और यहाँ भी अगर यहाँ फिर उसी लंबाई से यदि हम लोग इधर करना चाहते तो यहाँ पर बन जाता। मतलब क्या होता, प्रतिच्छेदित ही नहीं करता, ठीक है ना, प्रतिच्छेदित नहीं करता एक दूसरे को। दोनों जो सर्कल होता, दोनों जो वृत्त होता, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ही नहीं करता, ठीक ना, इस तरह प्रतिच्छेदित ही नहीं करता। तो वो हमारा लंब समद्विभाजक बन ही नहीं पाता, ठीक ना। अब प्रश्नावली 16.5 को देखिए क्या कह रहा है। 16.5 यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 16.5 में। पहला प्रश्न क्या है कि 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रूलर के माध्यम से हम लोग एक रेखाखंड खींच लेंगे जिसका लंबाई कितना होगा, 6.9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ये खींच लिया हमने रेखाखंड क्या, AB क्लियर है। और इसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। सममित अक्ष क्या होगा, तो सममित अक्ष होगा, इसको जो बराबर भागों में बांटेगा वो अक्ष ये होगा। ये कैसे निकालेंगे, ये इसका आधा होगा, 6.9 का आधा जो होगा, आधा जितना भी होगा यहाँ पर उसको किसके माध्यम से कर सकते हैं, रूलर में क्या कीजिएगा कि रूलर से आप इसका जस्ट आधा निकाल करके यहाँ पर अक्ष बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा सममित अक्ष, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच जो कटने वाली रेखा होगा वो सममित अक्ष होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 8.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हमने क्या किया, 8.2 का एक रेखाखंड खींच दिया, किसके माध्यम से, रूलर के माध्यम से खींचना है, ठीक है ना। आप लोग रूलर के माध्यम से खींचिएगा, मैं एक अंदाजे से खींच रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। और उसका समलंब द्विभाजक खींचिए। समलंब द्विभाजक कितना होगा, ये 8.2 है तो इसका आधा कितना होगा, 4.1 होगा। 8 का आधा 4, 2 का आधा 1, तो बिल्कुल एकदम जहां पर 4.1 होगा रूलर से माप लेना है, ठीक ना। रूलर से पहले इसको माप करके खींचना है, फिर रूलर से इसका जस्ट आधा करके इसको माप देना है। जहां पर आपका 4.1 होगा वहां पर आपको एक रेखा खींच देना है। तो ये क्या हो जाएगा, लंब भी बन जाएगा, एक दूसरे का लंब भी हो जाएगा और समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बट भी जाएगा। क्लियर है। आगे एक रेखाखंड AB में का समलंब द्विभाजक खींचिए जिसकी लंबाई 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक। एक रेखाखंड AB का लंब, एक रेखाखंड AB एक रेखाखंड है, ठीक है, का लंब जो है, ये जो लंब है खींचिए जिसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो रेखा हम लोग खींचेंगे ये 9.8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक ना। मान चलिए C और D, तो ये बिल्कुल यहाँ बराबर होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि 9.8 सेंटीमीटर है तो इधर जितना होगा उधर उतना ही इधर भी होना चाहिए। 9.8 सेंटीमीटर का जो केंद्र होगा, केंद्र के इधर भी उतना ही होना चाहिए, इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो कितना होगा, 9.8 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो क्या कीजिएगा, इसको 2 से आप भागा दे दीजिए, या रूलर के माध्यम से आप कर सकते हैं आधा, ठीक ना। तो 2 से जब भागा देते हैं तो 2 चौके 8, यहाँ एक गया 2 9 18, मतलब 4.9। यहाँ पर देखिए ये जो आप बनाइएगा, ये मान के चलिए यहाँ जो बनाइएगा ये केंद्र से 4.9 इधर होना चाहिए और 4.9 इधर होना चाहिए, तब पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक ना। 9.8 सेंटीमीटर का बन जाएगा लंब समद्विभाजक बन जाएगा, ठीक है। अगला ये करके अब क्या करना है देखिए, उसके बाद और प्रश्न है, ठीक ना। पहला क्या है प्रश्न, वो कर लिया हमने, क्या किया, एक रेखाखंड खींचा हमने और यहाँ पर एक 9.8 सेंटीमीटर का एक समलंब द्विभाजक बना दिया। अब इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु M लीजिए, कोई बिंदु M ले लिया हमने, मान के चलिए यहाँ पर ले लिया M हमने ले लिया, ठीक है। एवं जांच कीजिए कि MA, ये जो MA है समद्विभाजक M, यहाँ A था यहाँ B था, ठीक है, क्या MA बराबर है MB का, MA बराबर है MB का, ये जांच करना है। तो ये क्या दोनों बराबर है, ये जांच करना है, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर तो होगा ही, ठीक ना, क्योंकि समलंब द्विभाजक है। ओके, ये आपको रूलर के माध्यम से जांच करके देखना है, ठीक। अब क्या करना है कि यदि O रेखाखंड AB के मध्य बिंदु है, ठीक है, ये रेखाखंड है, रेखाखंड के O क्या है, वो मध्य बिंदु है, मान के चलिए O मध्य बिंदु है AB रेखाखंड का, ठीक ना। AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो OA और OA और AB के बीच संबंधों की जांच कीजिए। OA और OB के बीच की संबंध जांच कीजिए, ठीक है ना। इनके बीच का संबंध क्या है, ये जो है ये जो है इसका मतलब ये जो है ये OA जो है AB का आधा है, ठीक है ना, AB का आधा है, ठीक है, इसलिए तो केंद्र माना गया है।
ओके, अगला एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई 15.6 सेंटीमीटर हो। एक रेखाखंड हमने खींच दिया रूलर के माध्यम से, ठीक है ना, रूलर का यूज करके 15.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। ठीक, इसका नाम क्या है, मान के चलिए ए बी मान दिया हमने। ओके, अब रूलर और प्रकार की सहायता से इसको 3 बराबर भागों में बांटिए, मापन द्वारा इस रचना की जांच कीजिए। अब इसको क्या करना है, रूलर और प्रकार की सहायता से 3 बराबर भागों में इसको बांट देना है, ठीक है ना। तो पहली बार क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटना है इसको, तो हम लोग 1 बराबर भागों 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो यहाँ इसको एक बार केंद्र बिंदु लेंगे और केंद्र बिंदु लेकर के एक इसकी आधे में एक चाप बना देंगे, ठीक ना। और इसको केंद्र बिंदु लेकर के इसके आधे में एक चाप बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको केंद्र बिंदु मानना है और इधर एक चाप लगा देंगे और इसको केंद्र बिंदु मान करके इधर एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु हो जाएगा। तो क्या करना है, ये तो बराबर भागों में नहीं बटा, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि हम लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे कि पहले तो रेखाखंड हमने बनाया, अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो रूलर के माध्यम से हम लोग इसको 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे 7.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। क्या करना है, 7.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है, ठीक। रेखाखंड MN खींचना है, MN खींच लिया हमने। और फिर MN को व्यास मानकर, MN को क्या करना है, व्यास मानकर एक वृत्त खींचना है। MN को व्यास मानकर के एक वृत्त बना देना है, ऐसा बना देना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, कैसे प्रकार के माध्यम से बना सकते हैं आप, कैसे बनाइएगा। मान के चलिए आपने पहले क्या किया, 7.2 सेंटीमीटर का एक व्यास खींचा, एक रेखाखंड खींचा। अब इसको व्यास मान करके वृत्त बनाना है, ठीक ना। तो इसको केंद्र मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला सिरा को यहाँ रख करके और उसे कितना फैलाना है, उसे पूरा यहाँ तक फैलाना है, ठीक ना। फैला करके एक वृत्त खींच देना है, तो बिल्कुल आपका 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार बनाइएगा। आगे केंद्र O और त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए, ठीक है। केंद्र क्या है, O है, ओके, O केंद्र है और 2.8 सेंटीमीटर, मतलब रूलर में पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रकार से 2.8 सेंटीमीटर ले लेंगे। 2.8 सेंटीमीटर हमने लिया। अब क्या करना है, उसी माप से केंद्र में हमको नुकीला पार्ट को रखना है, नुकीला वाला प्रकार का नुकीला वाला भाग को केंद्र में रखना है। केंद्र क्या है, O है। और क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर जो हमने माप किया है उसी माप से एक गोल चक्कर बना देना है, तो हमको वृत्त प्राप्त हो जाएगा। 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी कोई जीवा AB खींचिए। अब उसको क्या करना है, कोई जीवा AB खींच देना है। ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 2.8 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त बना दिया है। अब जीवा एक है, जीवा कोई एक हमने कहा यहाँ O है और यहाँ एक जीवा AB हमने बना दिया, ठीक है। इस जीवा AB का लंब समद्विभाजक खींचिए। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, ठीक ना। तो ऐसा खींच सकते हैं हम लोग, ऐसा खींच सकते हैं, लंब समद्विभाजक बन जाएगा, ठीक ना। यह वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, देखिए बिल्कुल केंद्र O से होकर के जा रहा है, ठीक है। ये जीवा के लंब समद्विभाजक खींचना है, बिल्कुल केंद्र से होकर के जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देना है, ठीक है। ये प्रकार के माध्यम से बनाना है। प्रकार का जो नुकीला भाग है वो यहाँ पर रखना है और 3 सेंटीमीटर का माप कर लेना है रूलर से और यहाँ पर एक वृत्त बना देना है। बना लिया हमने। इसकी कोई 2 जीवा खींचिए, 1 जीवा 2 जीवा हमने खींच दिया। इन दोनों जीवा को लंब समद्विभाजक खींचिए। इन दोनों जीवा के समलंब द्विभाजक खींचिए, ठीक ना। अवलोकन कीजिए कि यह कहाँ से होकर जाती है। देखिए दोनों का समलंब द्विभाजक खींचना है, इस प्रकार हमने खींच दिया, ठीक है। यह क्या करना है, यहाँ सेंटर से खींच देना है, ठीक ना। तो ये कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर के जाती है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। 2 जीवा है, ठीक ना। तो ये ऐसा बन सकता है, यहाँ से ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये केंद्र है, ये यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, ऐसा। क्लियर है। आगे कोण का अब हम लोग माप करेंगे। कोण किसी दिए हुए माप का कोण बनाना, ठीक है। किसी दिए हुए माप का कोण बनाना है। तो माना कि एक कोण दिया हुआ है, माना कि हम एक 50 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरण है, ठीक है ना। 50 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित चरण है, वो देख लेते हैं। चरण क्या है। पहला चरण, एक किरण AB खींचिए। पहले क्या करना है, एक चरण AB हमने खींच दिया, ओके। चांद के केंद्र को, चांद का जो केंद्र होता है वो केंद्र को A पर इस प्रकार रखिए कि शून्य किनारा जो है वह किरण AB के अनुदिश हो, ठीक है। ये जो शून्य किरण हो बिल्कुल AB के अनुदिश हो, ठीक ना। केंद्र चांद के जो केंद्र है उसको A पर रखना है और इस प्रकार रखना है कि AB के अनुदिश हो उसका, AB के अनुदिश होगा क्या, 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री AB के अनुदिश हो, ठीक। मतलब 0 अनुदिश मतलब AB के तरफ हो। अब B के पास शून्य से प्रारंभ करके B के पास देखिए, B के पास यहाँ पर देखिए कि B के पास शून्य से प्रारंभ करते हुए 50 डिग्री के सम्मुख, मतलब 50 डिग्री के सम्मुख C अंकित कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 डिग्री से यहाँ जाना है और यहाँ 50 डिग्री के पास C बिंदु अंकित कर देना है, मतलब लिख देना है, C लिख देना है।
अब ए को सी से मिलाकर किरण बना दीजिए। ए को क्या करना है, सी से मिलाकर के किरण बना देना है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ए को सी से मिला देना है और किरण बना दीजिए। बनाइए। अब एंगल कोण ए बी ए सी का मान कितना हो गया, 50 डिग्री का बन गया। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक दिए हुए कोण को बराबर कोण बनाना। एक दिए हुए कोण को बराबर कोण बनाना कैसे बनेगा। एक दिया हुआ कोण है जिसको हम लोग क्या करना है, बराबर कोण बनाना है। मान लीजिए हमें एक कोण दिया गया है, ठीक है। एक कोण दिया गया है जिसका माप हमें ज्ञात नहीं है। अब इसका माप हमें ज्ञात है ही नहीं, ये कितना डिग्री का है, ठीक है ना। 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, पता नहीं है। हमने तो क्या किया, एक माप दिया हुआ था जिससे हमने कोण बना दिया, ठीक है ना। अब हमें माप दिया हुआ है, नहीं कोण बनाना है, कोण दिया हुआ है इसमें और हमें इसका माप ढूंढना है, ठीक ना। पहले वाले में क्या था कि माप दिया हुआ था, कोण बनाना था। अब कोण दिया हुआ है, माप हमें पता करना है, ठीक ना। तो कैसे कीजिएगा, देखिए। पहले मान लीजिए एंगल ए दिया हुआ है जिसका माप ज्ञात नहीं है, ठीक ना। एक एंगल ए दिया हुआ है जिसका माप ज्ञात नहीं है। यहाँ पर देखिए हमने मान लिया है, ठीक है। ये एंगल ए है जिसका माप हमें पता नहीं है, ठीक। ये हमें क्या करना है, पता करना है, ओके। तो चरण 1 में क्या करेंगे, चरण 1 में एक रेखा एल खींचिए। एक रेखा एल खींच देना है और उस पर बिंदु P अंकित कीजिए। उस पर बिंदु P अंकित कर देना है, बिंदु P लिख देना है, ठीक। प्रकार की नुकीले सिरे को A पर रखकर चाप खींचिए जो कोण A की भुजाओं को B और C पर काटता है, ठीक है। क्या करना है, नुकीले सिरे A पर रख के, नुकीले सिरे को A पर रख करके क्या करना है कि एक चाप खींचना है, ठीक ना। चाप खींचिए जो एंगल ए की भुजा को बी और सी पर काटता है, ठीक है। बी और सी पर काटता है, ओके। ए की भुजा को कौन ए की भुजा को बी और सी पर काटता है, ठीक। हमने बना दिया। अब क्या है कि प्रकार के फैलाव में बिना बदलाव किए, अब प्रकार का बिना फैलाव को बिना बदलाव किए नुकीले सिरे को फिर से कहाँ रखना है, पी पर रखना है, ठीक। पी पर रखकर एक चाप लगाइए जो एल को क्यू पर काटता है। अब क्या करना है, एल को क्यू पर काट देता है, ठीक है। काट दिया आपने। अब प्रकार को लंबाई BC के बराबर खोलिए। अब BC के बराबर आपको प्रकार का लंबाई को खोल देना है, ठीक ना, ओके। अब देखिए प्रकार के फैलाव में बिना बदलाव किए उसके नुकीले सिरे को अब कहाँ पर रखना है, क्यू पर रखना है, ठीक। अब क्यू पर रख करके एक चाप लगाइए जो पिछले चाप को आर पर काटती है। जो पिछले चाप जो बना हुआ है उसको आर पर काटती है, ठीक। अब PR को मिलाकर किरण PR बनाइए। पी और आर को मिला करके किरण PR बनाइए। अब प्राप्त कोण P जो है कोण A के बराबर हो गया। अब प्राप्त कोण P जो है कोण A के बराबर हो गया। चांद की सहायता से दोनों कोण की माप की जांच कीजिए। अब दोनों कोण का माप को जांच कर लेना है कि दोनों कोण का माप बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या कोण PQR और कोण BAC बराबर है, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। आगे एक कोण का समद्विभाजक की रचना। समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटने की कैसी रचना की जाती है वो सीखेंगे। किसी कोण का समद्विभाजक खींचने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करते हैं, आप कागज पर बिंदु O लीजिए, ठीक ना। कागज पर बिंदु O ले लिया आपने। इसे प्रारंभिक बिंदु मापते हैं। इसे प्रारंभिक बिंदु मापते हुए इसको प्रारंभिक बिंदु मापते हुए क्या करना है, दो किरणें OA और OB खींचिए। इसको प्रारंभिक बिंदु मान करके एक OA और एक OB किरण खींच देना है, ठीक ना। इस प्रकार आपको कोण AOB और AOB प्राप्त होगा, ठीक है। AOB प्राप्त हो गया, क्लियर है। अब इस कागज को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए। अब इस कागज को क्या करना है, मोड़ देना है, ठीक ना। इस प्रकार मोड़ देना है, ठीक ना। मोड़ दिया गया तो वो जो मोड़ जाएगा, ये जो मोड़ जाएगा वो मोड़ बिल्कुल O से जाना चाहिए, ठीक ना। देखिए OA और OB परस्पर संपाती होगी, मतलब बिल्कुल बराबर भागों में बटी होगी। कागज खोलने पर OC प्राप्त होगा जो कि मोड़ का निशान है, और एंगल AOC बराबर होगा किसका, COB का, ठीक है। आगे यहाँ किरण OC जो है वो एंगल कोण AOB की सममित अक्ष है, ठीक ना। क्या है, सममित अक्ष है, बिल्कुल बराबर अक्ष है, ठीक ना। ये सममित अक्ष है। सममित अक्ष का मतलब दोनों तरफ बराबर भागों में बांटा है। और AOB का समद्विभाजक भी है, ठीक ना। AOB का समद्विभाजक भी है। C जो है वो सममित अक्ष भी है और AOB का समद्विभाजक भी है, मतलब बराबर भागों में विभाजित करने वाला रेखा भी है, ठीक। अब रूलर और प्रकार द्वारा कौन समद्विभाजक की रचना कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। कोण का समद्विभाजक की रचना कैसे करते हैं, जैसे कि ये कोण है, इसका समद्विभाजक की रचना कैसे करते हैं हम लोग प्रकार के द्वारा, वो सीखेंगे, ठीक। तो पहला चरण क्या है कि मान लीजिए कोण A एक कोण है, ठीक है। एंगल कोण A एक कोण है मान लिया हमने। अब A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक चाप लगाइए जो कोण A के किरणें मतलब A की दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा को B और C पर काटता है, ठीक ना। तो प्रकार के माध्यम से हमने ये कट मार दिया, ठीक है, काट दिया।
अब बी को केंद्र मानकर, अब इसको केंद्र मान करके हमने ये बना दिया। अब इसको केंद्र मान करके क्या करना है, इस साइड एक कट मार देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, सी को केंद्र मान करके दूसरी चरण वाली माप की त्रिज्या से, अब ये जो यहाँ हमने मारा था, यहाँ जो हमने किया था, देखिए बी को केंद्र मान करके, बी को केंद्र मान करके बीसी के माप से, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इस माप का आधा से अधिक त्रिज्या, जैसे कि यहाँ आधा है, आधा से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप ए बी के ए के अभ्यंतर, मतलब ए के अंदर में ही एक कट मारना है, ठीक है। चाप बना दिया, ठीक ना। अब क्या करना है, अब सी को केंद्र मान करके, एक बार बी को केंद्र मान के हमने कर दिया, ठीक ना। अब सी को केंद्र मान करके चरण 2 वाली माप, मतलब चरण 2 वाली माप कैसी थी, चरण 2 वाली माप कैसी थी, इसकी आधा से थोड़ी सी अधिक थी, ठीक ना। ये माप से हमें केंद्र सी को केंद्र मान करके फिर से एक कट इधर मार देना, फिर से एक चाप कर देना है, चाप लगा देना है ए के अभ्यंतर मतलब ए के अंदर ही, ठीक ना, में खींचिए। अब देखिए क्या करना है, सी को अब केंद्र मानकर, सी को क्या करना है, केंद्र मानकर चरण 2 वाली माप की त्रिज्या लेकर कोण ए के अभ्यंतर में एक और चाप लगाइए, ठीक ना। अब सी को केंद्र मान करके फिर से एक चाप लगा देना है, ठीक ना। इसी लगाइए ताकि वह पहली वाली चाप को डी पर प्रतिच्छेदित करे। अब इसीलिए ताकि वो क्या करेगा, पहली वाली चाप डी को प्रतिच्छेदित करेगी, यहाँ डी पर प्रतिच्छेदित करेगा। तो एडी जो हो जाएगा वो ए का समद्विभाजक हो जाएगा, मतलब बराबर भागों में कोण ए को बांट देगा, ठीक है। कोण की रचना कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम लोग, ओके। कोण की रचना कैसे किया जाता है देखते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसे कोण की रचना करना सीखेंगे जिनमें चांद का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। चांद का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चांद से तो बनाना आसान है, एक रेखा खींचना, एक किरण खींचना है, और चांद का जो मध्य बिंदु है उसको किरण ए बी के अनुदिश इस तरह रखना है कि ये जो 0 डिग्री है ये ए बी के अनुदिश रहे, और यहाँ से फिर आपको 0 डिग्री से लेकर के जो भी आपको कोण बनाना है वहाँ पर एक बिंदु कर देना है और इसको एक किरण बना देना है, तो ये आपका कोण बन जाता है। आप जितना डिग्री का कोण बनाना चाहे, चांद से तो आसान है, लेकिन बिना चांद का कैसे बना सकते हैं, प्रकार के माध्यम से वो सीखते हैं, ठीक है। 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे किया जाए। पहले एक रेखा ए बी खींचिए, ठीक है। एक रेखा हमने क्या खींच दिया, ए बी, एक रेखा ए बी खींच देना है, जिसका एक रेखा ए बी और उस पर बिंदु ओ अंकित कीजिए, ठीक है। बिंदु ओ अंकित हो गया है। अब प्रकार से ओ को केंद्र मानकर, क्या, ओ को केंद्र मानकर, ठीक है ना, एक चाप लीजिए, ठीक है। ओ को केंद्र मान करके एक चाप लेना है जो ए बी को, जो कि ए बी को सी पर काटता है, ठीक ना। यहाँ इसको केंद्र मान करके ऐसा चाप ले लेना है, ठीक। अब फिर सी को केंद्र मान करके, अब हमने क्या किया, ओ को केंद्र मान करके ऐसा एक चाप बनाया। अब ओके, तो ये सी हो गया। अब सी को केंद्र मान करके क्या करना है, सी को केंद्र मान करके ओ से होकर जाता हुआ एक चाप खींचिए, ठीक है। तो ये एक आपका चाप बन गया, ठीक है ना। फिर क्या करना है कि मान लीजिए ये दोनों चाप परस्पर बिंदु डी, ये दोनों जो चाप है, ये ओ से काटा गया जो चाप और सी को ओ को केंद्र मान करके जो काटा गया चाप और सी को केंद्र मान करके जो काटा गया चाप का प्रतिच्छेदित बिंदु जो है डी पर काटते हैं, ठीक ना। तो ओ और डी को मिलाने पर, ओ और डी को मिलाकर किरण बनाइए, ठीक है। ये जो किरण बनेगा, इस प्राप्त किरण को हम लोग क्या कह देंगे, सीओडी। कोण सीओडी जो होगा वो 60 डिग्री का मान होगा, ठीक है। इस तरह हमारा कोण 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है। सिंपल है, ओके। पहले क्या करना है, एक रेखा ले लेना है, रेखा पर कोई एक बिंदु मान लेना है, बिंदु से क्या करना है, एक चाप यहाँ कट कर देना है, और इस बिंदु से फिर एक चाप ऐसा एक चाप कट करना है, और इस बिंदु यहाँ एक बार इसको केंद्र करके एक चाप बनाना है, और इस बार इसको केंद्र मान करके एक चाप बनाना है, और जहाँ पर कटेगी उसे क्या करना है, इससे मिला देना है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कोण 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित कर आप 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं, ठीक। समद्विभाजित हम लोग कैसे करते हैं आप तो जानते ही होंगे। जैसे कि समद्विभाजित कैसे करना है देख सकते हैं, इसे यहाँ से एक बार काटना है, ठीक ना। यहाँ इसको केंद्र मान करके एक कट मारना है और इसको केंद्र मान करके एक कट मारना है, और जहाँ पर कटेगी वही समद्विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। अब इन कोणों की हमें रचना करना है। संकेत क्या है, एक रेखा ए बी खींचिए, एक रेखा ए बी खींचना है, उस पर एक बिंदु ओ रखिए। एक रेखा ए बी हमने खींच दिया, रेखा अब उस पर बिंदु ओ रख देना है, ठीक है, अंकित कर दिया हमने। ओ पर से होकर एक लंब खींच देना है, ठीक है, हमने खींच दिया। यह आधार रेखा ए बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है। आप पहले ही लंब खींचना सीख चुके हैं, ठीक है, आप पहले ही लंब खींचना सीख चुके हैं, ओके। आगे प्रश्नावली 16.5 एक समकोण की रचना कीजिए और इसका समद्विभाजक कीजिए, ठीक है। ओके, समकोण मतलब
समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक ना। एक समकोण का रचना कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसा और ऐसा, ठीक है, ये समकोण हो जाता है, ठीक है ना। जिसका एंगल क्या होगा, जिसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक हम लोग रेखा हमने बना, एक किरण हमने बनाया, ठीक है, ए बी एक किरण बनाया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ चांद स्केल को हमने रख दिया मध्य बिंदु पर ऐसा, और 90 डिग्री जहाँ पर है वहाँ एक बिंदु बना दिया, और बिंदु बना करके इन दोनों लाइन को जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया हम लोग का, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इसको समद्विभाजक करना है, ठीक है ना, मतलब समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटना है। तो ये एक 90 डिग्री का कोण है, इसको समद्विभाजक बांटने के लिए क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा कि ये एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेना है, ठीक ना। ओके, मान के चलिए कि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से एक आपको चाप बनाना है, ठीक ना। इसको केंद्र मान करके प्रकार के माध्यम से यहाँ एक चाप बनाना है, और इसको एक बार केंद्र मान करके यहाँ पर एक चाप बनाना है। ओके, यहाँ पर एक चाप बनाना है, ठीक। तो जैसे ही आप चाप बनाते हैं फिर क्या करना होगा कि अब आपको यहाँ एक केंद्र मान करके इधर एक चाप बनाना है, और यहाँ केंद्र मान करके इधर एक चाप बनाना है। तो ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु होगा इससे क्या हो जाएगा, ये समद्विभाजक हो जाएगा, मतलब बराबर भागों में ये बट जाएगा, ठीक है। अब रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न कोणों को बनाइए। अब रूलर का सहायता से और प्रकार की सहायता से इन कोणों को हमें बनाना है, ठीक है। तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक ना। जिस प्रकार हमने चरणों में किया था उसी तरह हमें बनाना है। जैसे कि 60 डिग्री कैसे बनाएंगे हम लोग, 60 डिग्री 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री बना लेंगे। 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, पहले एक रेखा खींच दिया हमने, रेखा पर एक किसी बिंदु को मान लिया हमने, ठीक ना। रेखा ए बी है, रेखा ए बी है जिसमें बिंदु ओ मान लिया। अब क्या करना है, इसको केंद्र में रख करके प्रकार से क्या करना है, एक चाप बना देना है। फिर इसको केंद्र मान करके फिर से प्रकार से एक चाप बना देना है, और जो प्रतिच्छेदित बिंदु है उसको इससे मिला देना है, ठीक है। ये बन गया 60 डिग्री का कोण। अब 60 डिग्री का कोण बन गया, अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित कर देना है ताकि उसका आधा हो जाएगा। तो इसको केंद्र मान करके यहाँ पर एक चाप बना देना है, और इसको केंद्र मान करके यहाँ पर एक चाप बना देना है, और जो कटेगी वही क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 60 का आधा 30 डिग्री, ठीक है। ओके, अब हमें बनाना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका आधा होता है, 90 डिग्री का आधा होता है। तो 90 डिग्री हम बना लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, 45 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री तो हम बनाने जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमें बनाना है। ओके, आगे देखिए, मतलब आपको बढ़ते जाना है उसी से, उसी के द्वारा, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए आपको, जैसे कि ये 60 डिग्री का एंगल है। ओके, अगर आपको 75 डिग्री का बनाना है तो क्या कीजिएगा, एक बार इसको केंद्र मान करके यहाँ बनाइएगा, और इसको केंद्र मान करके ऐसा काट दीजिएगा, तो इसका सिर्फ 75 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। हर बार ये 15 डिग्री होगा, ठीक है ना। जैसे कि 60 हुआ है तो 60 का जैसे इधर आप कीजिएगा तो 60 का आधा मतलब 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कि कैसे बताऊं, ऐसे जैसे कि मान के लिए एक रेखा आपने खींचा। अब 60 डिग्री कैसे बनेगा, 60 डिग्री बनाने के लिए हमें एक बिंदु मानना पड़ता है, एक इसको केंद्र मान करके एक चाप बनाना पड़ता है। फिर यहाँ जो चाप कटा है इसे इसे बिंदु इसे केंद्र मान करके एक फिर से चाप बनाना होता है। फिर जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है उसे उस पर एक लाइन खींच करके ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। अब हमें आधा बनाना है तो क्या करना है, इसको केंद्र मान करके एक चाप बनाना है, और इसको केंद्र मान करके एक चाप बनाना है प्रकार के माध्यम से, ठीक है। तो आधा बन गया। अब हमें यदि इसको 90 डिग्री का बनाना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री का बनाने के लिए एक बार इसको केंद्र मानेंगे, हम मानेंगे एक बार इसको केंद्र मानेंगे, और इधर कट मारना है, और फिर इसको केंद्र मान करके इधर कट मार देना है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 30 का आधा कितना होता है, 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री। तो 60 का आधा इधर हो गया 30 डिग्री, तो ये 60 और 30 90 डिग्री का बन गया। अगर इसका हम लोग चाहते हैं कि 90 से फिर 15 डिग्री कम मतलब 75 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इससे इसमें से यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसा एक चाप बना देंगे, और इस बिंदु से यहाँ, इस बिंदु से यहाँ इसको केंद्र मान करके एक चाप बना दिया हमने, ठीक है। चाप बनाते ही जहां पर कटा यह बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र मान करके इधर एक चाप बना देंगे, और इस बिंदु को केंद्र मान करके इधर एक चाप बना देंगे। तो ये आधा कट जाएगा, ठीक है ना, आधा आधा कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15, तो यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको फिर से 15 डिग्री फिर बनाना है। तो यहाँ से 90 डिग्री से फिर से आप चले जाइएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको बनाते जाना है। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 150 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, इसका सममित अक्ष खींचिए। पहले तो क्या करना है, 150 डिग्री का आपको रचना करना है। चांद स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे, 150 डिग्री का एक माप कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, सममित अक्ष बनाना है। ओके, तो सममित अक्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक इसको केंद्र मान करके एक मान के चलिए एक केंद्र मान करके हमें क्या करेंगे, एक यहाँ पर चाप मार देंगे, ठीक है। चाप यहाँ बना देंगे, चाप ऐसा एक चाप बना दिए। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है इससे इसको केंद्र मान करके यहाँ एक चाप बनाएंगे, और इसको ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है इसको केंद्र मान करके एक चाप बनाएंगे, और बिल्कुल इसको प्रतिच्छेदित बिंदु से जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, सममित अक्ष बन जाएगा। सममित अक्ष, ठीक है। सममित अक्ष मतलब दोनों तरफ बराबर भागों में बांटने वाला अक्ष। अब क्या करना है, देखिए 30 डिग्री का कोण बनाइए, इसके समद्विभाजित बनाइए। अब हम लोग 40 स्केल के माध्यम से 30 डिग्री का कोण बना लेंगे, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाया हमने। अब क्या करेंगे, इसको केंद्र मान करके एक चाप बना लेंगे। चाप बनाने के बाद जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, ये प्रतिच्छेदित बिंदु से एक चाप कर देंगे, इसको केंद्र मान करके एक चाप बना देंगे, ठीक ना। ऐसा चाप बनेगा, ऐसा एक चाप बना देंगे, और इसको केंद्र मान करके एक चाप बना देंगे, और दोनों मिला देंगे, तो ये सममित बन जाएगा हमारा। अब 50 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना, एवं संपूरक के बराबर कोण बनाएंगे। इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 50 डिग्री का एक कोण बनाना है, हमने बना दिया चांद स्केल के माध्यम से हमने बना दिया। अब क्या करना है, इसी के संपूरक एक बराबर कोण बनाना है, ठीक है ना। संपूरक
ओके, तो कैसे बनेगा? देखिए, इसके संपूरक जस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक ना? तो ये हो जाएगा आपका, ये 50 डिग्री का कोण हो गया, ठीक ना? इधर से भी एक 50 डिग्री का कोण बना लेना है। क्लियर है? आगे देखिए, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि लिखनी है आपको नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से लाइव जुड़िए। यदि कुछ भी समस्या होती है जुड़ने के लिए आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिए और उससे आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन से। यदि कुछ भी समस्या होती है तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक ना? तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना? और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है? जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है?